नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। शाम 7 बजे आपको सुबह करंट वाली क्लास यहाँ इस पैनल बोर्ड पे रिवीजन मिलता है। तो आज 14 और 15 अप्रैल 2024 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो आप सभी साथी इस क्लास को रिवीजन जरूर किया करो, क्योंकि जितना हम बार बार अभ्यास करेंगे, जितनी बार हम पढ़ेंगे, वो चीज़ें हमारे मन मस्तिष्क में रह जाती है। और कभी कभार कभी पेपर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो हमारा गलत नहीं होता। तो एक बार सबसे पहले आपको क्या काम करना है, इस नानक क्लासेस शिव सर जो नया यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। नोटिफिकेशन आएगा तो डेली आपको पता लग जाएगा क्लास। जैसे आज 5 बजे क्लास आई थी, मार्च महीने के टॉप 1 लाइनर क्वेश्चन मैंने दिए थे। कल क्लास आएगी लास्ट 3 मंथ के टॉप 50 क्वेश्चन। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें आपको मिलेगी, बस आप निरंतर प्रयासरत रहें। तो करें स्टार्ट। एक बार वीडियो को लाइक कर दो। और ये पुस्तक हर एक विद्यार्थी के पास होनी होनी चाहिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा है। त्रैमासिक पुस्तक आपकी मांग के अनुसार पहुंच चुकी है बाजार में। पहला प्रश्न, प्रति न्यायाधीश फैसलों के औसत में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। देखो, पूरे साल में अपने हाई कोर्ट के अंदर कितने फैसले सुनाए जाते हैं, न्यायाधीश फैसले सुनाता है ना। तो एक न्यायाधीश को कितने फैसले एक साल में सुनाता है, प्रतिदिन वो कितने सुनाता है, उन सब की अभी डिटेल आई है। अभी पिछले एक साल की रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के अनुसार प्रति न्यायाधीश फैसलों के औसत में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, दूसरा। कौन सा स्थान आया है, दूसरा। तो प्रथम स्थान किसका आया है, प्रथम स्थान आया है उड़ीसा का। इसका स्थान उड़ीसा राज्य का आया है, जो सबसे यानी टॉप पे है। क्या है, टॉप पे। अब वैसे याद करने की जरूरत नहीं है कि कितने कितने आगे, मैं वो बता देता हूँ। वैसे आंकड़ा भी इतने इतने प्रति व्यक्ति आगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कितने आ चुके हैं। आज सुबह करंट की क्लास में मैंने बताया था, क्योंकि वैसे वो याद करने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि रोजाना औसतन 25 से ज्यादा फैसले सुनाता है एक न्यायाधीश। औसतन डेली 25 फैसले सुनाता है। और जैसे 2023 के अंदर अपनी राजस्थान हाईकोर्ट ने टोटल 1,71,730 प्रकरणों का निस्तारण किया है। तो मोटी मोटी बात करें, एक साल में एक न्यायाधीश को कितने फैसले, एक न्यायाधीश ने कितने फैसले सुनाए, तो वो सुनाए एक न्यायाधीश ने 5,366 के आसपास। यानी औसतन फैसले सुनाने के मामले में 2023 के पूरे साल की रिपोर्ट देखें तो राजस्थान का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान उड़ीसा का है। अब बात हाईकोर्ट की आई है, तो राजस्थान के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, कितने नंबर के हैं, 42वें नंबर के हैं, और उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है M. M. श्रीवास्तव। M. M. श्रीवास्तव। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। भारतीय सेना ने स्वदेश निर्मित मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM का परीक्षण कहाँ से किया। एक बात ध्यान रखना, जब भी किसी मिसाइल के परीक्षण की बात आती है, चाहे वो नाग हो, इससे पहले नाग, हेलना, हेलिना, पिनाका, और अब मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM का जो परीक्षण हुआ है पोखरण से हुआ है। ये स्वदेश निर्मित एक एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है। अभी युद्धाभ्यास की बात करें तो 3 युद्धाभ्यास आपको जहन में रखने हैं। एक का नाम है साडा तनसीक। साडा तनसीक हुआ भारत और सऊदी अरब के बीच। भारत और सऊदी अरब के बीच। अभी हुआ धर्म गार्जियन। अभी हुआ धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच। इससे पहले हुआ डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच। और तीनों के तीनों कहाँ हुए, महाजन बीकानेर में। उन तीनों में से आने वाले पेपर में पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बनाई गई। राजस्थान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है। बताइए फटाफट उत्तर। 14 अप्रैल को हमने संविधान के जनक, देश के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बनाई। अब राजस्थान के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय कहाँ पे है, यानी विधि के ज्ञाता विधि विश्वविद्यालय है ये कहाँ पे है।
और हाल ही में उनके कुलपति नियुक्त किए गए हैं। किसको? प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल को कुलपति नियुक्त किए गए हैं। प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल को प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल को कुलपति नियुक्त किया गया है। ये है जयपुर के अंदर। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की जानकारी के लिए किस ऐप को शुरू किया गया है? देखो, मिड डे मील योजना हमारी केंद्र सरकार के द्वारा 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। पहले सीधा नॉर्मल भोजन दिया जाता था, कक्षा 1 से 5 अलग और कक्षा 6 से 8 यानी 8वीं तक के बच्चों को दिया जाता है पका पकाया भोजन। गेहूं की मात्रा और है कितनी मात्रा किस हिसाब से दी जाती है। अब कितने बच्चे आए हैं, कितना भोजन उनको दिया गया है, कितनी मात्रा दी गई है, कितना बच गया, वो सारी की सारी राज सिम्स नाम के ऐप पर उपलब्ध करवाई जाएगी। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 राजस्थान के किस खिलाड़ी ने भाग नहीं लिया? ये प्रश्न कभी पुराने नहीं होते क्योंकि ओलंपिक हर 4 साल बाद होता है। अभी 2024 का जो ओलंपिक होगा वो पेरिस में होने जा रहा है। कहाँ पे? पेरिस फ्रांस के अंदर होने जा रहा है। ये जो टोक्यो ओलंपिक है ये 2020 में होना था, कोरोना की वजह से 21 में हुआ। कब हुआ? 21 में हुआ। तो राजस्थान के किस खिलाड़ी ने भाग नहीं लिया था? देवेंद्र झाझड़िया ने भाग लिया, ये पैरा ओलंपिक है। कृष्णा नागर ने भाग लिया, श्याम सुंदर स्वामी ने भाग लिया, मोना अग्रवाल ने भाग नहीं लिया। इसके अलावा किसने भाग लिया था? अवनी लेखरा ने। इसके अलावा सुंदर सिंह गुर्जर ने। इसके अलावा संदीप चौधरी ने। पैरा ओलंपिक की बात है तो टोटल 1 2 3 4 5 6 छह खिलाड़ियों ने भाग लिया था। छह में से देवेंद्र झाझड़िया ने रजत पदक जीता, कृष्णा नागर ने स्वर्ण पदक जीता, श्याम सुंदर स्वामी ने कोई पदक नहीं जीता, अवनी लेखरा ने एक स्वर्ण जीता, एक कांस्य पदक जीता, सुंदर सिंह गुर्जर ने एक कांस्य पदक जीता, संदीप चौधरी ने कोई पदक नहीं। यानी खिलाड़ी कितने हुए? 6। खिलाड़ी कितने हुए? 6। हमें पदक कितने मिले? 5। कितने खिलाड़ियों ने जीते? कितने खिलाड़ियों ने जीते? 4। देखो, 1 2 3 4, ये ध्यान रखना। और जो मुख्य ओलंपिक हुआ था उसमें भी हमारे 3 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था लेकिन वहां पदक नहीं मिला। तो इस तरीके से पढ़ना। ये शाम के टाइम आपको रिवीजन की क्लास मिलती है, आप जरूर इसका अध्ययन किया करो चलते फिरते। जैसे आपको टाइम मिले शाम के टाइम मन मस्तिष्क करंट से फिर थोड़ा सा उजागर हो जाता है और बढ़िया तरीके से ये क्लास आपको मिल जाती है। इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप के अंदर जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी है वहाँ मिल ही जाता है। मंथली PDF मिल जाती है, सुबह करंट की क्लास मिल जाती है। तो ज्वाइन कर लो नानक क्लासेज शिव सर टेलीग्राम, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है ताकि वहाँ क्विज वगैरह भी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।